नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का बस ऐलान होना बाकी है। पार्टियां तैयार है, रणभेरी बजते ही प्रत्याशी सामने आ जाएंगे। मैदान में जो है वो अब योद्धा तैयारी में जुट चुके हैं। हम बात आज करने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की। जी हां, बिहार में आरजेडी की भूमिका इस बार सबसे बड़ी होगी, क्योंकि आपको मालूम है बिहार में एक और एनडीए है, दूसरी ओर इंडिया है, एक और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, जिसमें एलजेपीआर है चिराग पासवान की पार्टी, जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, जिसमें आरएलएम है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो दूसरी ओर बिहार चुनाव के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब विपक्ष का गठबंधन इंडिया गठबंधन भी तैयार है। अब एनडीए में अगर आप देखें तो मौजूदा समय में एनडीए में जो सीटों का बंटवारा है, जो पहले भी हुआ है, 100 से अधिक सीटों पर कोई भी पार्टी एनडीए के अंदर 2025 का चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। दूसरी ओर महागठबंधन में अगर आप जाएं तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल 150 के करीब सीटों पर तो पूरी तरीके से तैयार है। जनसुराज भी है, 243 सीटों पर लड़ेगी। बिहार में बसपा है, मायावती की पार्टी, वो भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खैर, बात जब हम कर रहे हैं बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल की, राष्ट्रीय जनता दल की, तो आपको इस रिपोर्ट में आज ही ये बता देने जा रहे हैं कि कौन कौन सी वो सीट होगी जो आरजेडी इस बार लड़ेगी। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, आज आप इस रिपोर्ट में जानने जा रहे हैं। देखिए, पिछली दफे जब 2020 में बिहार में चुनाव हुए, तब भी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी अगर गठबंधन के अंदर देखें, एनडीए हो या इंडिया, सबसे अधिक सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ही चुनाव लड़ी थी। और आरजेडी बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी। 144 सीटों पर अकेले तेजस्वी यादव ने अपने रणबांकुरों को उतारे थे। तो खैर, 2025 का समीकरण क्या हो सकता है, मैं चाहूंगा कि एक बार आपको समीकरण भी 2025 का समझ लेना चाहिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूला समझेंगे तब ही आप ये कहेंगे कि भाई इस बार दल तो बढ़े हैं, क्योंकि वीआईपी बढ़ गई है इस बार। कांग्रेस का जो 2020 में प्रदर्शन रहा है उस बात को भी ख्याल में रखा जाएगा। इसके अलावा लेफ्ट की सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी। एक बार 2025 को लेकर जो संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो आपको हम दिखा रहे हैं। 2025 के चुनाव को लड़ने के लिए बड़ी दिलचस्पी है बिहार में, और आपके सामने महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे का यह संभावित फॉर्मूला है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल सर्वाधिक 134 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 50 सीटों पर, लेफ्ट 40 सीटों पर, वीआईपी 15 सीटों पर और आरएलजेपी 4 सीटों पर। देखिए, इसमें पाशुपति कुमार पारस की पार्टी का भी एंट्री बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर होने जा रहा है। तो कुल 134 ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, ये संभावित जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा ये बता रहा है कि इस बार भी तेजस्वी यादव का दमखम कम होने नहीं जा रहा है। वीआईपी जरूर आ गई है। वीआईपी इस बार मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो महागठबंधन के अंदर है। महागठबंधन में एक प्रमुख घटक दल की भूमिका में है, और मुकेश सहनी खुद को स्वघोषित डिप्टी सीएम भी मान चुके हैं। खैर, चुनाव के नतीजे क्या आएंगे तो वक्त बताएगा। साहनी जीतेंगे या हारेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन आज वक्त ये पूछ रहा है कि तेजस्वी यादव किन सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे अपने कैंडिडेट्स को। तो देखिए, बिहार में 243 सीटें हैं, और मैंने पहले भी कहा कि 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आरजेडी ने पूरी तौर पे की है। और आपको मालूम है एक चीज और, कि देने वाला कौन है महागठबंधन के अंदर,
तो देने वाला इस बार भी महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल है। मतलब कि आरजेडी तय करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस दल को कितनी सीटें मिलेगी। बिहार में महागठबंधन के अंदर तो सबसे बड़ी घटक दल है, और आपको यह भी मालूम है कि महागठबंधन की पहली बैठक में ही इस पर मुहर लगा दिए गए हैं। कल जो है वो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 24 तारीख को बड़ी बैठक कर रहे हैं महागठबंधन की, और उसकी भी आप एक एक जानकारी सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज पर देखेंगे। लेकिन आज की हम बात करेंगे। देखिए, कल जो महागठबंधन की बैठक है, उस बैठक में भी इस बात पर मंथन होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कितने सीटों पर लड़ेगा। और हमने जो फॉर्मूला आपको बताया है वो संभावित फॉर्मूला है, मतलब हो सकता है, अनुमान लगाकर आपको बताया हूं बिहार की राजनीतिक गणित के अनुसार। हो सकता है इसमें बढ़ सकता है, घट सकता है। 134 सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जा सकती है। वीआईपी के खाते में जो है वो 15 से अधिक सीटें जाती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान सहना पड़ रहा है, 50 सीट कांग्रेस को मिल रही है। लेकिन अब हम बात आरजेडी की करेंगे, किन सीटों पर लड़ेगी इस पर करेंगे। देखिए, विधानसभा के अंदर 2025 में आरजेडी जो है वो 75 सीटें जीतती है, और दर्जन भर ऐसे सीट हैं, इस बात को नोट कीजिएगा, दर्जन भर ऐसे सीट हैं जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल बहुत कम वोटों से हारी हुई है। तो देखिए, ये 2025 का चुनाव आरजेडी के लिए जो है 75 सीट तो तैयार है। 4 विधायक ओवैसी की पार्टी से टूटकर आरजेडी में आए, और उन चारों का भी सीट फाइनल है। तो देखिए, इस हिसाब से अगर आप देखें तो 79 सीट आरजेडी का कंफर्म है। अब बचा 134 में अगर देखें तो उन सीटों का क्या होगा, कौन सी सीटें होगी। तो देखिए, मैंने कहा कि दर्जन भर से अधिक सीट है, बहुत कम फासला है। 2 दर्जन ऐसी सीट है जहां 10,000 का फासला है। तो इन सीटों पर आरजेडी मजबूती से तैयारी कर रही है और चुनाव लड़ेगी। फिर से नोट कीजिए, जो 75 सीट राष्ट्रीय जनता दल 2020 के चुनाव में जीती है, उन सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। खास करके इसके अलावे जहां बहुत कम फासला रहा, जिन सीटों पर बिहार में दर्जन भर से अधिक सीटें ऐसे, वहां पर इस बार आरजेडी का कैंडिडेट और सीट दोनों फाइनल है। समझ रहे हैं इस बात को। तीसरी बड़ी बात कि 2 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें बिहार की जहां पर राष्ट्रीय जनता दल मुकाबले में 10,000 15,000 वोटों से आगे पीछे रह गई, उन सीटों पर भी आरजेडी पुनः चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखिए, अब सोचेंगे कि सीमांचल में कितना लड़ेगी, मिथिला रीजन में कितना लड़ेगी, तिरहुत में कितना, मगध में कितना, शाहाबाद में कितना, चंपारण में कितना, सारण में कितना। तो ये ब्यौरा भी आएगा, सामने आएगा, हम ही आपको बताएंगे टुडे बिहार न्यूज पर ही। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि 144 जिन सीटों पर आरजेडी लड़ी थी 2020 का चुनाव, उनमें 125 ऐसी सीटें हैं वहां फिर से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावे अगर देखें तो 125 के पार अगर आप आंकड़ा पे जाते हैं, 134 का जो संभावित अनुमान वाला आंकड़ा हमने आपको बताया, इन आंकड़ों में नई सीटें भी जुड़ेगी। कांग्रेस के खाते से कटौती हुई सीटें किसको जाएगी, यह भी एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2020 का जो चुनाव रहा, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के खाते में 70 सीटें दी और 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत सकी। और आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी और महागठबंधन अगर सत्ता में नहीं आ सकी तो उसमें एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। और यही वजह है कि 2025 का जो चुनाव है, इसमें जब सीटों के बंटवारे की बात होगी, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन के मीटिंग के अंदर तय होगा,
तब ये चीजें जो है वो कंफर्म की जाएगी कि अब आपकी सीटें काटी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि जो जीत और हार का मार्जिन है वो जहां पर अधिक है वो सीट तो फाइनली तौर पर कांग्रेस के खाते से भी कट रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें 10 ऐसी सीटें जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल 2025 का चुनाव लड़ने जा रही, तो कुल 150 सीटों पर आरजेडी की तैयारी है और इस बार बिहार की जनता की बारी है कि किसे चुनेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक की सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।